नजरानों की भरमार हो जाती है, तबीयत हैरान हो जाती है, तकरीर नहीं कर पाता हूं, सफर से तंग आ जाता हूं, इतना नजराना नहीं जा पाता। नजराना इनके कदमों की ठोकर में, इतना सखी दरबार, इतना सखी दरबार और मैंने नहीं देखा। पीर बहुत देखा, खानकाहें बहुत देखी, लेकिन सखावत का दरिया बहाना ये बाबा ज़ियाउद्दीन की खुसूसियत है। ये लेते नहीं है, देते हैं। ये खाते नहीं, खिलाते हैं। ये सखी दरबार और सखी दरबार। अल्लाह अकबर। हजरत आप भी एक अकीदतमंद है, मैं भी अकीदतमंद हूं। मैं बाबा का पैसा नहीं खाता, बाबा का पैसा तबर्रुक बनाकर जेब में लेकर घूमता। वो जब तक जेब में पड़ा रहेगा, मेरे जेब का पैसा खाली नहीं होता। अगर यकीन न हो तो कहो, खोल कर दिखा दूं। बाबा ने मुझे जो दिया है वो उसको नजराना बना करके, तबर्रुक बनाकर अपने जेब में रखा। और जब तक वो पैसा रहेगा, मेरा यकीन है कि मेरे जेब का पैसा खत्म नहीं होगा। ये बाबा ज़ियाउद्दीन का सदका नहीं तो और क्या है। पीर जो बखील होता है वो पीर पीर नहीं, वली अगर बखील है तो समझो वली नहीं। आलिम बखील है तो आलिम नहीं। इंसान बखील है तो इंसानियत नहीं। बखील हमारे सरकार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बखील जन्नत से दूर होता है, जहन्नम के करीब होता है। जिस हदीस पाक की तर्जमानी हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बखील अरबवत जाहिदे बहरोबर बहिश्ती नबाशत जे हुक्म खबर। इसका मतलब यह है, ये फारसी का शेर है, मफहूम समाप्त फरमाइए। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि अगर बखील है इंसान और साथ ही में वो जाहिद भी है, यानी नमाजी है, रोजेदार है, हज करने वाला है, लेकिन साथ में वो बखील है, मेरे आका फरमाते हैं उसने इतनी इबादत की कि उसने खुश्की पर भी इबादत किया, जमीन की सतह पर भी किया, पानी की सतह पर भी इबादत किया, लेकिन वो अगर बखील है तो वो जन्नती नहीं हो सकता है। जन्नती नहीं होगा। जन्नती कौन होगा? जो सखी होगा वो जन्नती होगा। हदीस शरीफ में है, आका फरमाते हैं, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी अल्लाह का दोस्त होता है। जो अल्लाह का दोस्त होता है वही अल्लाह का वली होता है। बाबा ज़ियाउद्दीन, अल्लाह अकबर। अरे दर्शन कर लो, ईमान ताजा हो जाएगा, निगाहों का नूर बढ़ जाएगा, रोशनी आएगी, जोत बढ़ जाएगी, दिल रोशन होगा, जिसमें ताकत आएगी। चेहरे की ज़ियारत करो, चेहरा कितना नूरानी है। आज गौस का सदका बाबा ज़ियाउद्दीन के दर से बच रहा है। आने वाले पा रहे हैं। एक आदमी ने कहा, मौलाना साहब मिलता है तो दिखाई क्यों नहीं देते? हमने कहा, यार लोग आजकल बड़े जल्दबाज हैं, चाहते हैं कि फौरन नफा नजर आ जाए, है ना? जल्दी से जल्दी प्रॉफिट नजर आए, नफा दिखाई दे दे।
इतनी जल्दीबाजी न करो। मियाँ, ये अल्लाह ताला का कानून है। दुआ हम आज मांगते हैं, दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन पूरा कल होता है, 2-4 दिन के बाद होता है। गवर्नमेंट कोई बिल पास करती है, फला रोड बनाना है, बिल पास हो गया, जैसे बिल पास हुआ क्या रोड भी बनकर तैयार हो जाता है? नहीं ना। कब बनता है रोड? 6 महीने के बाद बनता है। बिल पास हो गया, रेलवे लाइन भी जाएगी, बिल पास हो गया, लेकिन रेलवे लाइन 2 साल के बाद बैठती है। ट्रेन पास हो गई, लेकिन चलती कब है? 2 साल के बाद स्टार्ट होती है। हजरात, दुआ आज हो गई है, बाबा ने दुआ कर दिया, कसम खुदा की, जब मोमिन रोकर रब की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की दुआ को कबूल करता है। छोटे सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब छोटे सरकार का दामन आपके हाथ में है, तो बाबा का दामन पूरा आपके हाथ में है। आज मैंने देखा है, आज ही नहीं देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, लोग अपने बीवी बच्चों के लिए रोते हैं, रोते हैं। ये बताओ, बाबा को किसी चीज की कमी है? रुपया, पैसा, धन दौलत, मकान, दुकान, आल औलाद सब कुछ है ना? कमी किसी चीज की नहीं। बेटा बेटी सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ है। अल्लाह ताला ने कमी किसी चीज की नहीं दिया। बोलो, इनको रोने की क्या जरूरत है? अरे रोता तो वो है जिस पर मुसीबत पड़ती है ना? रोता वो है जिस पर मुसीबत पड़ती है, जो आफत और बला में घिरता है वो रोता है। तो बाबा क्यों रोए? समझा आपने? क्यों रोए? आपकी परेशानी दूर करने के लिए रोए, आपकी मुसीबत टालने के लिए रोए, आपका घर बसाने के लिए रोए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए रोए, आपकी रोजी रोजगार के लिए रोए। बाबा रो रहे हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए रो रहे हैं। बाबा के दिल में आपसे इतनी मोहब्बत, आप खुद अपने सीने पे हाथ रखकर फैसला कीजिए कि बाबा की मोहब्बत मेरे दिल में कितनी। बाबा से ज्यादा मोहब्बत अगर आपके दिल में है तो यकीनन आप दीवाने हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और जो दीवाना है वो हर मैदान में कामयाब है। बाबा का नाम लेकर कदम रख दो, कामयाबी मिल जाएगी। हजरात मोहतरम, एक वाकया मेरी निगाहों से गुजरा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पाए के वली थे बगदाद शरीफ में, जहां सरकारे गौसे आजम है। आप उन्हीं के सिलसिले के एक अजीम शान बुजुर्ग हैं। आपका हाल ये था कि आप नमाज पढ़ते थे, दरिया पे मुसल्ला बिछाते थे, जाए नमाज को दरिया के ऊपर बिछाते थे और नमाज पढ़ते थे। मुसल्ला तैरता था और आप इबादत और रियाजत करते थे। एक आदमी को दरिया के उस पार जाना था। जब किनारे पहुंचा तो देखा कि एक मल्लाह कश्ती लेकर के जा रहा है। उसने आवाज दिया, वो मल्लाह, मुझे भी उस पार जाना है, मुझे भी कश्ती पर बिठा लो। वो क्या समझे कि ये हजरत जुनैद बगदादी है जो इबादत और रियाजत कर रहे हैं। दूर से दिखाई दे रहा था कश्ती जा रही। हजरत जुनैद बगदादी किनारे पर आए। जब करीब पहुंचे, उसने जब चेहरा देखा
तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। कहा सरकार बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, मुझे बख्श दें, मैंने पहचाना नहीं, मैं समझा कोई मल्लाह कश्ती लेकर जा रहा है, मुझको उस पार जाना था इसलिए मैंने आवाज दे दिया, सरकार मुझे माफ कर दें। हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली हैं, उनको रहम आ गया। कहा इसमें गुस्ताखी की कोई बात नहीं है, हम तो दुनिया में इसीलिए आए हैं, अल्लाह ने दुनिया में हमको इसीलिए भेजा है कि हम बेसहारों को इस किनारे से उस किनारे पहुंचाएं, डूबतों को किनारे निकालें, डूबतों का सहारा बने, गरीबों का सहारा बने, मजबूर लोगों की मजबूरी को दूर करें, परेशान लोगों की परेशानी को दूर करें। अल्लाह ने हमें दुनिया में इसी काम के लिए भेजा है, तुम्हें उस पार चलना है तो आओ, मेरे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। कहा सरकार आपको अल्लाह के वली आप खड़े हैं तो डूब नहीं रहे, हम तो गुनहगार हैं, हम सिहकार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं सरकार, हम खड़े होंगे तो डूब जाएंगे। कहा कि नहीं डूबेगा, हम तरीका बतला देते हैं, डूबेगा नहीं, तरीका सीख लो पहले। कहा हुजूर क्या तरीका है? कहा सुनो, मैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द कर रहा हूं और तुम या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद का विर्द करो। कहा बस इतने, तुम मेरा नाम लो, या जुनैद कहो, मैं या अल्लाह कहूंगा, कश्ती चलेगी, उस किनारे पहुंच जाओगे। कहा अगर इतना कहना है सरकार मैं कह लूंगा। कश्ती पर आ गया, मुसल्ले पर खड़ा हो गया। अब ये या जुनैद कह रहा है, या जुनैद का वजीफा कर रहा है, वो या अल्लाह कह रहे हैं, कश्ती चल रही है, मुसल्ला तैर रहा है। बीच मझधार में जब मुसल्ला पहुंचा है तो शैतान के पेट में चूहा कूदने लगा, बिल्ली लौटने लगी। अगर ये उस पार चला गया तो इसका ईमान पुख्ता हो जाएगा, इसको कभी अल्लाह के वली से कोई दूर कर ही नहीं सकता है, इसलिए इसको आगे न बढ़ने दो, यही डुबाओ। शैतान पहुंचा। शैतान जानते हैं शैतान, अरे आप लोग रोजाना सुनते हैं ना, शैतान सुनते हैं, शैतान को बेचैनी हो गई, वो अच्छी बातों को पसंद नहीं करता, अच्छों को पसंद नहीं करता, अच्छी सोहबत को पसंद नहीं करता, अच्छी दोस्ती को पसंद नहीं करता। अगर अच्छी दोस्ती है तो बीच में दरार डालना चाहता है, तफरका डालना चाहता है, नफरत की दीवार खड़ा करना चाहता है। आज मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। आज बाबा ज़ियाउद्दीन के घर में, इनके दर पे, इनकी खानकाह में, इनके दरबार में मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, मोहब्बत का जाम दिया जा रहा है। ये मोहब्बत का जाम बुजुर्गों के दरबार में दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं फजाए खुल्दे बरी जगमगाई जाती है। मचल के बोलिए और खाली ना बोलिए। अगर दीवाने हो तो खड़े होकर के बोलिए सुभान अल्लाह। बाबा ज़ियाउद्दीन जिंदाबाद। ज़िया का दामन, अब्दुल हक बाबू का दामन, पीर का दामन, मुर्शिद का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। सुभान अल्लाह। फजाए खुल्दे बरी जगमगाई जाती है। सरकार तवज्जो फरमाए। हाँ पानी पी लें एक शेर। फजाए खुल्दे बरी जगमगाई जाती है। फजाए खुल्दे बरी जगमगाई जाती है। रुखे हबीब से पर्दा हटाई जाती है।
रुखे हबीब से चिलमन उठाई जाती है। और ये मदरसा नहीं, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, ये मदरसा नहीं, महफिल है उनके रिंदों की। ये मदरसा नहीं, महफिल है उनके रिंदों की। ये मदरसा नहीं, महफिल है इनके रिंदों की, बाबा ज़िया के रिंदों की। ये मदरसा नहीं, महफिल है इनके रिंदों की। यहां शराबे मोहब्बत पिलाई जाती है, यहां शराबे मोहब्बत पिलाई जाती है, यहां शराबे मोहब्बत पिलाई जाती है, यहां शराबे मोहब्बत पिलाई जाती है। फजाए खुल्द बरी जगमगाई जाती है, रुखे हबीब से चिलमन उठाई जाती है। ये मदरसा नहीं, महफिल है उनके रिंदों की। यहां शराबे मोहब्बत पिलाई जाती है, हर आदमी पीता है। ये ऐसी महफिल है, हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, कोई तफरीक नहीं। ख्वाजा के दरबार में हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, हर आदमी जाता है। अल्लाह का वली किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। ये अल्लाह के वलियों की पहचान है। आओ, दिल साफ करके आओ, झोली फैलाओ, झोली भर दी जाएगी, मुराद लेकर घर जाओ, वापस न जाओ, डाल दिया जाता है। दरबार में आ गए हो, लेकर के जाओ। ये अल्लाह के वलियों की खुसूसियत है। बोलो, बाबा ज़ियाउद्दीन के दरवाजे से किसने नहीं पाया है? अरे मैंने भी पाया है, साबरी ने भी पाया है, अकबर नेपाली ने भी पाया है, शौकत बाबू ने भी पाया है। कौन है जो नहीं पाया है? अरे जिसने औलाद मांगा औलाद दिया है, जिसने जान की सलामती मांगी जान की सलामती मिल गई, जिसने सेहत व आफियत मांगा है सेहत दे दी गई, जिसने जिंदगी की भीख मांगी जिंदगी अता कर। बुजुर्गों के दरबार में जिंदगी बढ़ती है। यही वजह है ना, फातिहा हो रहा था, सरकार ने फातिहे की नियत किया, सरकारे गौसे आजम की फातिहा दिलानी, नियाज दिलानी। 11वीं शरीफ की रात है, बड़ी बरकत वाली रात है, मुबारक रात है, बड़े पीर की याद एक अल्लाह के वली ने मनाया है। एहतिमाम से फातिहे की शीरनी रखी गई, कुरान की आयतें पढ़ी गई, बाबा ने दिल खोल कर दुआ किया, गौसो ख्वाजा का वसीला लेकर रब की बारगाह में दुआ किया। सबके जो हाजिर हैं उनके लिए, किसी मजबूरी से जो नहीं आ सके अपने घर में है या देश विदेश में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई उत्तराखंड में है, कोई अरुणाचल में है, कोई आसाम की धरती पे है, कोई बंगाल की सरजमीन पे है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, जो जहां है सबकी सलामती के लिए बाबा दुआ कर रहे हैं। मौला गौस का सदका अता फरमा, करबला वालों का सदका अता फरमा, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा, फातिमा के चादर का सदका अता फरमा, गौस के दीवानों का सदका अता फरमा। मेरे दीवाने, मेरे मुताल्लिकीन जहां भी हैं उनके जान की हिफाजत फरमा, उनके माल की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, आलो औलाद की हिफाजत फरमा। बाबा की दुआ हो रही है, हजरात अल्लाह का वली है, जिंदगी बांटता है, जिंदगी बांट रहा है, अल्लाह का वली जिंदगी अता करता है। हजरात मोहतरम, सुभान अल्लाह, क्या दीवानगी है। ये दीवाने मौला बाबा ज़ियाउद्दीन का सदका सबको अता फरमा, गौस के सदके में बाबा ज़ियाउद्दीन का सदका अता फरमा, हजरत मोहिउद्दीन का सदका अता फरमा,
जब बाबा ज़ियाउद्दीन का दरबार इतना आला दरबार है तो मोहिउद्दीन का दरबार कितना आला होगा। मेरे गौस का नाम मोहिउद्दीन है, मेरे गौस आजम का नाम मोहिउद्दीन है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे पाक का नाम मोहिउद्दीन है, मोहिउद्दीन। जो नहीं जानते हैं याद कर लो, मेरे गौस का नाम मोहिउद्दीन है और मेरे ख्वाजा का नाम मोइनुद्दीन है। ख्वाजा का नाम मोइनुद्दीन, मेरे गौस का नाम मोहिउद्दीन। और जिस पर गौस की नजर पड़ जाए वो है ज़ियाउद्दीन। जिस पर गौस की नजर पड़ जाए वो है ज़ियाउद्दीन। आपने ढाका की सरजमीन पर देखा होगा, बाबा ने एक मुर्दे को जिंदा किया। बोलो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुर्दा फेंका था दुकान में, बाबा को अंदर कर ले, बाबा की जिंदगी तबाह हो जाए। अरे बाबा से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बाबा को कौन मिटाएगा। अरे खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। जो जिंदगी बांट रहा हो अरे उसको कौन मिटा सकता है। जो दूसरों को जिंदगी की भीख दे रहा हो उसको मिटाने के लिए पावरफुल होना चाहिए। पूरी जिंदगी मिटा देगा लेकिन बाबा को न मिटा पाएगा। इसलिए कि बाबा को जिंदगी देने वाला कोई और है, जिसको गौस का सदका मिल रहा हो। हजरत तारीख शाहिद है, ढाका की सरजमीन पर एक मुर्दे को बाबा ने जिंदा किया। जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं ना, बोलो मचल के। यही तो बुजुर्गों की पहचान है, यही एक मोमिन की शान है, एक अल्लाह वाले की शान है जो जिंदगी बांटता है। दुनियादार मौत बांटता है, एक दीनदार जिंदगी बांटता है। एक दुनिया का इंसान मौत बांटता है। अमेरिका मौत बांटता है, बोलो बांटता है ना। अमेरिका मौत बांटता है। अरे बम और बारूद बांटता है तो क्या बांटता है। अमेरिका मौत बांटता है। एक दुनियादार मौत बांटता है लेकिन नबी का वफादार जिंदगी बांटता है। नबी का जानसार जिंदगी बांटता है। तारीख शाहिद है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जमाना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पाकिस्तान में एक जगह है सरकार, उस जगह का नाम है गोलड़ा शरीफ। हजरत पीर महर अली शाह बाबा की तरह एक शानदार बुजुर्ग, ज़ईफी और थी, चेहरे पे सफेद दाढ़ी, बाल सफेद, कुर्ता सफेद, तहबंद सफेद, सर पे सफेद टोपी, हाथ में तस्बीह। बाबा के सामने भी है तस्बीह, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ में तस्बीह। गोलड़ा शरीफ पाकिस्तान में पड़ता है, पहले हिंदुस्तान ही में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस जमाने में हजरत पीर महर अली शाह गोलड़ा शरीफ के स्टेशन पर असर की नमाज पढ़ करके तस्बीह पढ़ रहे थे। तस्बीह लिया, नमाज के बाद एक वजीफा होता है जिसको तस्बीह फातिमी कहते हैं। तस्बीह फातिमी 33 मरतबा सुभान अल्लाह है ना। तस्बीह एक दाना गिना जाएगा, सुभान अल्लाह एक दाना, दूसरा दाना सुभान अल्लाह, 33 मरतबा गिना जाएगा सुभान अल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। याद है ना।
नहीं याद है फिर याद कर लीजिए। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। आप तस्बीह लेकर नमाज के बाद वजीफा कर रहे थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने ही में एक ट्रेन आई और ट्रेन आई, प्लेटफार्म पर रुकी, बहुत सारे मुसाफिर उतरे और उतरने के बाद इधर उधर जाने लगे। उन्हीं मुसाफिरों में से एक मुसाफिर अंग्रेज था, जो फौज का अफसर था। उसके गले में पिस्तौल लटकी हुई थी, गोलियां भरी हुई थी, उतरा अपनी वर्दी में था। जैसे उतरा ट्रेन से, उस अंग्रेज की नजर बाबा पर पड़ गई। बाबा को देखा तो हैरत से देखने लगे, इसलिए कि कुछ लोग बाबा लोगों को देखते हैं तो हैरत से देखते हैं। अंग्रेज ने कभी ऐसा आदमी देखा नहीं था। लुंगी, कुर्ता, टोपी, सफेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीह। करीब गया, कहा बाबा, कहा बोलो क्या बात, क्या बाबा, आपके हाथ में जो चीज नजर आ रही है ये क्या है? हाथ में जो चीज नजर आ रही है वो क्या है? अंग्रेज ने सवाल किया बाबा से। अब बड़ी हैरत अंगेज अंदाज में पूछा, ये क्या है? बाबा उसके दिल की बात समझ गए, ये मुझको हकीर नजर से देख रहा। अंग्रेज पूरी दुनिया को अपने से अच्छा नहीं समझते। आपने पढ़ा लिखा है, पढ़ा है, सुना है, अंग्रेज पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं, अपने को सुपर पावर, सुपर हिट, हर चीज में अच्छा समझते हैं। वो नंगे रहे तो समझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, है ना? नंगे रहते हैं, समझते हैं सबसे अच्छे हैं। अब कोई कपड़ा पहना है तो उसको बेवकूफ समझते हैं, कपड़ा पहना है, कुर्ता पजामा पहना है। दिल की बात समझ लिया, इस अंग्रेज के दिल में है क्या? तो बाबा ने ये नहीं जवाब दिया कि ये क्या है। बाबा ने फौरन उसको एक नजर देखा ऊपर से नीचे तक। बाबा ने पूछा कि पहले ये बताओ कि ये तुम्हारे गर्दन में लटकी हुई चीज जो नजर आ रही है ये क्या है? तो अंग्रेज ने कहा बाबा ये मेरा हथियार है। कहा अच्छा ये तुम्हारा हथियार है। अंग्रेज ने कहा बाबा अब बताइए वो क्या है? तो हजरत पीर महर अली शाह ने कहा ये भी मेरा हथियार है, ये मेरा, जरा मचल के, हथियार है। अंग्रेज ने कहा बाबा ये हथियार आपको किसने दिया? क्या पहले तुम बताओ तुम्हारा ये हथियार तुमको किसने दिया? तो अंग्रेज ने कहा बाबा मुझको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है। क्या अच्छा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है। अंग्रेज ने पूछा बाबा आपको किसने दिया है? कहा ये मेरा हथियार मुझको मेरे गौसे पाक ने दिया है, मेरे गौसे पाक ने दिया, मेरे गौस ने दिया। समझ गया? कहा बाबा इसका कमाल क्या है, इसका काम क्या है? कहा पहले तुम बताओ तुम्हारे हथियार का काम क्या है, इसका कमाल क्या है? कहा बाबा इसका कमाल बहुत है। कहा कितना? कहा बहुत। अरे भाई कितना? कहा देखिएगा। कहा हाँ देखूंगा। अल्लाह का वली डरता नहीं है किसी चीज से। रब ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, इनको कोई डर है नहीं है। अंग्रेज ने फखरिया अंदाज में कहा देखेंगे? कहा हाँ देखूंगा। अंग्रेज ने कहा लो देखो। पिस्तौल निकाला, गोली लोड किया, ऊपर देखा एक चिड़िया थी चहचहा रही थी, अपनी जिंदगी का राग तलाश रही थी, जिंदगी का दर्श दे रही थी,
जिंदगी का ऐलान कर रही थी कि मैं जिंदा हूं। चिड़िया चहचहा रही थी, मगन थी, बहुत खुश थी। अंग्रेज ने निशाना लगाया, घोड़ा दबाया, जैसे गोली गई, इधर गोली लगी उधर गोली बंद। चिड़िया फड़फड़ाई, नीचे आकर दम तोड़ दिया। अंग्रेज ने इशारा किया, बाबा देखा ये मेरे हथियार का कमाल है। बड़े फख्र में कहा, बाबा देखा ये मेरे हथियार का कमाल है। आपके हथियार का कमाल क्या है? बाबा ने कहा मेरे हथियार का भी बड़ा कमाल है। अंग्रेज ने कहा इसका भी कमाल है। कहा बड़ा कमाल है। कहा क्या? कहा देखोगे? कहा हाँ देखूंगा। बाबा ने कहा लो देखो। बिस्मिल्लाह पढ़ी, तस्बीह को फेंका, जैसे तस्बीह गई चिड़िए पर गिरी, चिड़िया फड़फड़ाई, चहचहाई, जाकर वहीं बैठ। जब अंग्रेज ने देखा है, निगाहों को झुका लिया, कदमों का बोसा दिया। सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसको दिया है ये मौत तो दे सकती है, जिंदगी नहीं, लेकिन तेरे गौस ने जो हथियार दिया है ये जिंदगी देने वाला हथियार है। बाबा मैंने मान लिया। मैंने कहा जब एक गुलाम का ये आलम है तो इमाम का आलम क्या होगा? जब गौसे आजम के गुलाम का ये हाल है तो गौसे आजम का क्या हाल होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब बाबा ज़ियाउद्दीन का ये हाल है तो मोहिउद्दीन का हाल क्या? जब बाबा ज़ियाउद्दीन का ये हाल है तो मोहिउद्दीन का हाल क्या होगा? जब मेरे बाबा ज़ियाउद्दीन जिंदगी बांट रहे हैं, जो सरापा मोहिउद्दीन हो वो कितनी जिंदगी बांटता होगा? जो मेरा गौस है वो कितनी जिंदगी बांटता है? मुसलमानों, ये अल्लाह के वली हैं, इनको कोई खौफ भी नहीं होता है। सबके दरवाजे, सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं, जो आए दामन भर करके चला जाए। हजरात मोहतरम, आज मैं कह रहा था कि गौस का सदका बंट रहा है ना? किसके दर पे? बाबा ज़ियाउद्दीन के दर पे सदका किसका बंट रहा है? गौसे पाक का सदका बंट रहा है। और इनकी बनाओ उतारो और सदका उतार कर गौस के नाम पे लुटा दो। बाबा का सदका उतार लोगे, गौस के नाम पे निसार कर दोगे, गौस का फैजान जारी होगा। बाबा की दुआ बारगाहे रब्बुल इज्जत में कबूल होगी। आपका बिगड़ा हुआ काम संवर जाएगा, बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। मैंने एक जुमला कहा था, बाबा को राजी करना हो तो बाबू को राजी कर लो। बाबा को राजी करना हो तो बाबू को राजी कर लो। नबी को राजी करना है तो हजरत इमाम हुसैन को राजी करो, इमाम हसन को राजी करो, करबला के दुलारों को राजी करो, हजरत फातिमा को राजी करो, नबी राजी हो जाएंगे। गौसे आजम को राजी करो, गौसे आजम भी नबी के बेटे हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, गौसे पाक सरकार के बेटे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह जो आपके लाडले बेटे हैं और हमारे गौस हैं, उन्हीं को वसीला बनाकर मैदान महशर में सिफारिशी ला रहा हूँ, इनकी सिफारिश लेकर आ रहा हूँ। जब गौसे पाक की सिफारिश हो जाएगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, रब हमें बख्श देगा। हमारे सिफारिशी गौसे पाक। और गौसे पाक कैसे मिलेंगे?
बाबा ज़ियाउद्दीन के दर से गौस का दर मिलेगा। ये सिलसिला लगा हुआ है सब सिलसिलों पर, सब खानकाहों पर, सब अल्लाह के वलियों पर गौस ही का फैजान जारी वो सारी है। सब पर गौस का सदका लगता है, सब वही पाते हैं। जिसको गौस का सदका न मिले वो वली हो ही नहीं सकता। जिसको गौस का सदका न मिले वली हो ही नहीं सकता। गौस आजम के कदमों की महर लगाई जाती है। गौस आजम जिस पर कदम का महर लगा देते हैं वो अल्लाह का वली होता है। बड़े खुशनसीब हम आज महबूबुल औलिया की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। गौस का करम हो गया, आज इनके दर से बच रहा है। लेकिन एक बात आपके ज़हनो फिक्र में आ रही होगी, जब गौसे पाक मौजूद है, उनका दरबार मौजूद है, तो बाबा के यहाँ हम क्यों आए, डायरेक्ट वही क्यों ना जाए। इस ज़हन में एक बात आ सकती है, ये दिमाग कंप्यूटर है, ख्यालात बदलते रहते हैं। जैसे फंक्शन बदलता है, बटन दबा फंक्शन बदल गया, ऐसे ये दिमाग बदलता रहता है। ये सवाल पैदा हो सकता है, जब बरेली शरीफ मौजूद है तो बाबा के आने की क्या जरूरत, कचौचा मौजूद है, बाबा ज़ियाउद्दीन के दर पे आने की क्या जरूरत, जब बहराइच शरीफ मौजूद है यहाँ आने की क्या जरूरत, अजमेर का दरबार मौजूद है, बाबा के दरबार में आने की क्या जरूरत, खाजा का दर मौजूद है यहाँ आने की क्या जरूरत, बगदाद शरीफ मौजूद है तो कल्याणपुर आने की क्या जरूरत, गौसे पाक का दर मौजूद है तो ढाका जाने की क्या जरूरत। तो मैं कहूंगा ए मुसलमानों, ए इंसानों, सुनो मैं बताता हूं। हजरात, ये कोटा जो बनता है, कोटा आपने उठाया होगा, चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल कोटे में आता है ना, ये कहां से आता है ये बतलाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है कोटे की रकम, कोटे का चावल, कोटे का गेहूं, कोटे का तेल, कोटे की चीनी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। हर स्टेट को देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फिर स्टेट गवर्नमेंट जिला हुकूमत को देती है और जिला ब्लॉक को, और हर ब्लॉक का गांव के कोटेदार को। हर गांव में एक कोटेदार है, हर ग्राम पंचायत में एक कोटेदार। अब ब्लॉक वाला देगा कोटेदार को। आप कहिएगा ना हम गांव के कोटेदार से नहीं लेंगे, हम जाकर डीएम साहब से लेंगे। और डीएम साहब ये जाइएगा तो मारेगा 4 डंडा। अरे मैंने तो दे दिया ब्लॉक को, जाओ सीओ से कहो। सीओ किया गए, आपसे चीनी लेंगे, आपसे मिट्टी का तेल लेंगे। कह रहे नादान, अरे पागल, अरे बुद्धू, यहाँ कहाँ आया? तेरा कोटा तेरे गांव के डीलर को मैंने दे दिया है, जाओ वहीं से मिलेगा। दिया मैंने है लेकिन मिलेगा वहां से। सदका गौस का है, मिलेगा ज़ियाउद्दीन के दरबार से। सदका खाजा का है, मिलेगा बाबा ज़ियाउद्दीन के दरबार से। सदका प्यारे मुस्तफा का है, सदका हसनैन करीमैन का है, लेकिन मिलेगा बाबा ज़ियाउद्दीन के दर से। आओ दीवानों, सदका लो गौस का, सदका लो खाजा का, सदका लो अहमद रजा का, सदका लो हजरत शाह बरकतुल्लाह का, सदका लो सरकारे सुरकाही का। लेकिन आना पड़ेगा कल्याणपुर, जाना पड़ेगा ढाका। तो मैंने कहा जब कोटा आपको डीएम नहीं दे सकता है, आपको सीएम नहीं दे सकता है, आपको पीएम नहीं दे सकता है, आप ये तो नहीं कह सकते कि उनका पावर नहीं है। पावर है कि नहीं? डीएम को पावर है कि नहीं? अरे डीएम ही के पावर से वो पहुंचा है।
आप उसको भी पावरफुल मानिए। और आपका कोटा जहां है वहां जाइएगा, आपको तेल भी मिलेगा, चीनी और सब कुछ, जितना आपका हिस्सा होगा वहां मिल जाएगा। दूसरे कोटेदार के यहाँ अपना कार्ड लेकर जाइएगा, दूसरा कोटेदार देगा, तुम्हारा हिस्सा फला कोटेदार क्या है, ये कार्ड कहाँ बना है, ये चिश्ती कार्ड है तो बाबा ज़ियाउद्दीन के यहाँ मिलेगा। कादरी कार्ड बनवाए हो तो वहां मिलेगा। ये लाल कार्ड है, ये हरा कार्ड है, ये पीला कार्ड है, ये सारा मिलजुल करके चिश्ती और कादरी, ये सब कादरी कार्ड में मिल जाता है। तो बाबा ज़ियाउद्दीन सबके मजबूरे का नाम है। यहाँ चावल भी मिलेगा, गेहूं भी मिलेगा, आटा भी मिलेगा, जो मांगो जो मिलेगा। यहाँ ईमान की दौलत भी मिलेगी, ईमान भी मिलेगी, जिस्म जान भी मिलेगी, यहाँ दौलत भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।